है लाल किला जिसका निर्माण हो रहा है। चारों तरफ लाल पत्थरों की दीवारें बन रही हैं। कई मजदूर पत्थर उठाकर ला रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी ही रोचक इतिहास की वीडियो आपको मिलती रहे। भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच एक विशाल और ऐतिहासिक किला खड़ा है जिसे लाल किला कहा जाता है। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के कई 100 साल के इतिहास का गवाह है। इस किले की दीवारों ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन दोनों देखा है। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां वही बादशाह थे जिन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल भी बनवाया था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया तब उन्होंने एक भव्य किले के निर्माण का आदेश दिया। साल 1638 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ। इस किले को बनाने के लिए हजारों कारीगरों और मजदूरों को लगाया गया। करीब 10 साल की मेहनत के बाद ये किला बनकर तैयार हुआ। इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम लाल किला रखा गया। किले की ऊंची ऊंची दीवारें लगभग 33 मीटर तक ऊंची हैं। इन दीवारों को देखकर आज भी लोगों को मुगल काल की ताकत का अंदाजा हो जाता है। जब ये किला पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो ये मुगल साम्राज्य की सबसे भव्य राजधानी बन गया। किले के अंदर कई शानदार महल बनाए गए थे। इनमें दीवाने आम और दीवाने खास सबसे महत्वपूर्ण थे। दीवाने आम वो जगह थी जहां बादशाह आम जनता की समस्याएं सुनते थे। यहां दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे। वहीं दीवाने खास मेहमानों और राजाओं के स्वागत के लिए बनाया गया था। दीवाने खास की दीवारों पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई थी। कहा जाता है कि यहाँ कभी सोने और कीमती पत्थरों से सजा हुआ सिंहासन रखा जाता था। मुगल काल में लाल किला सिर्फ सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि संस्कृति और कला का भी केंद्र था। यहाँ संगीत, कविता और कला के बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। फिर आया साल 1857। ये वो साल था जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति शुरू हुई। इस घटना को इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान लाल किला एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबा दिया। इसके बाद लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने इस किले के कई हिस्सों को नष्ट भी कर दिया। कई शानदार महलों को गिराकर वहां सेना की बैरक बना दी गई। इसके बाद कई सालों तक लाल किला अंग्रेजी सेना का मुख्यालय बना रहा। फिर धीरे धीरे भारत में आजादी की लड़ाई तेज होने लगी। देश के कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार वो दिन भी आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इस ऐतिहासिक दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। उन्होंने वहां भारत का तिरंगा झंडा फहराया। ये पल करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद भावुक था। सदियों की गुलामी के बाद भारत आखिरकार आजाद हो चुका था। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराता है और पूरे देश को संबोधित करता है। आज लाल किला भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल इसे देखने आते हैं। ये किला दिल्ली की पहचान बन चुका है। साल 2007 में लाल किले को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। ये सम्मान यूनेस्को ने दिया था। आज भी जब कोई लाल किले को देखता है तो उसे भारत का गौरवशाली इतिहास याद आता है। ये किला हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इतिहास हमेशा जिंदा रहता है।